दिव्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दिव्या एजुकेशन को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की डेफिनेशन और वर्ब के प्रकार यानी वर्ब कितने टाइप के होते हैं। आज इस वीडियो में आपको वर्ब और वर्ब के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी एग्जाम्पल सहित। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ब की डेफिनेशन। जाना, आना, खाना, पीना, बोलना ये शब्द क्रियाएं हैं। आना, जाना, खाना, पीना, बोलना इन्हीं को क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं। इन शब्दों से वर्ब व्यक्त होता है यानी क्रिया व्यक्त होती है। ऐसे क्रिया दर्शाने वाले शब्दों को वर्ब कहते हैं। जैसे गो, कम, स्टॉप ये सब क्या है, क्रिया है। हम जो भी काम करते हैं, खाना, पीना, जाना, आना, बोलना ये सब क्या है, वर्ब है। कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बनाया जा सकता है, उसमें वर्ब होती ही है। कोई भी सेंटेंस वर्ब के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी क्रिया दर्शाने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। गो, कम, स्टॉप। वर्ब की दूसरी डेफिनेशन, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन क्या हुई, ऐसी क्रिया दर्शाने वाले शब्दों को आना, जाना, खाना, पीना, बोलना इनको क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वर्ब के बिना कोई वाक्य नहीं बन सकता है। आपको ये इम्पोर्टेंट बात है कि वर्ब के बिना कोई भी वाक्य या सेंटेंस नहीं बन सकता है। यदि किसी वाक्य या सेंटेंस में केवल एक ही शब्द है तो वह शब्द वर्ब ही होगा। जैसे गो, कम, स्टॉप। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ द वर्ब। क्रिया के भेद। क्रिया निम्नलिखित प्रकार की होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब अक्रमक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब सक्रामक क्रिया, फ्रेजल वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। पहली है इंट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी है ट्रांजिटिव वर्ब, तीसरी है फ्रेजल वर्ब, चौथी है लिंकिंग वर्ब और पांचवी है ऑक्सिलरी वर्ब। सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में इसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही गोज, द चिल्ड्रन इज स्लीपिंग। यहाँ पर गो, स्लीपिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या है, वर्ब है। तो जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो वहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे ही गोज, द चिल्ड्रन इज स्लीपिंग। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर सिर्फ केवल वर्ब है। अब आप आगे पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में इसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। वह क्रिया जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक। यहाँ पे रीड्स क्या है, वर्ब है। रीड्स क्या है, वर्ब है, पर बुक क्या है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और रीड क्या है,
वर्ब। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हो वो क्या कहलाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। वह क्रिया जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट हो उसको क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, यू प्ले क्रिकेट डेली। यू प्ले क्रिकेट डेली। अब यहाँ पर भी प्ले क्या है? वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। अब हम पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब। कुछ क्रियाओं के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिसिपल लगाने से उनके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, उसी क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब। जैसे गिव का अर्थ होता है देना, पर हम जब गिव अप लगा देंगे तो उसका अर्थ क्या बदल जाएगा? छोड़ देना। ये फ्रेजल वर्ब हो गई। फ्रेजल वर्ब क्या हुई हमारी? गिव अप। कुछ क्रियाओं के बाद प्रीपोजिशन या एडवर्ब पार्टिसिपल लगाने से उनके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है, उससे हम क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी हुई? गिव, ब्रिंग। गिव में क्या करते हैं? हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगा देते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। जैसे गिव में हमने क्या लगाया? गिव देना होता है, पर गिव के बाद हमने प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाया अब, तो क्या हो गया? उसका अर्थ बदल गया। इसका अर्थ क्या हो गया? छोड़ देना। तो गिव देना और गिव अप मतलब छोड़ देना। इंग्लिश में ब्रिंग मतलब लाना और ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना। अब हम पढ़ेंगे लिंकिंग वर्ब। इसे हिंदी में संयोजक क्रिया कहते हैं। लिंकिंग वर्ब वह क्रिया है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़े। लिंकिंग वर्ब वह क्रिया है जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़े। आई एम अ बॉय। आई एम अ बॉय। अब इसमें क्या है? लिंकिंग वर्ब में केवल इज, एम, आर, वॉज, वर का ही प्रयोग होता है। लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करती है। लिंकिंग वर्ब को हम मेन वर्ब भी कह सकते हैं। मेन वर्ब कौन कौन सी हुई? इज, एम, आर, वॉज, वर। मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब कौन कौन सी हुई? इज, एम, आर, वॉज, वर। ये लिंकिंग वर्ब हुई। तो यहाँ पर आई एम क्या है? यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। एग्जाम्पल में आई एम अ बॉय, एम क्या है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब समझ में आया? जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़े, उसको क्या कहते हैं हम? लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, हम इनको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब या सहायक क्रिया, ये वो क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया को यानी मेन वर्ब को टेंस बनाने में सहायता देती है। जैसे रमेश इज प्लेइंग। रमेश इज प्लेइंग। यहाँ पर इज क्या हुई? ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे इज क्या हुई? ऑक्सिलरी वर्ब। इज क्या हुई? ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? ये वो क्रियाएं होती हैं जो मुख्य क्रिया के टेंस बनाने में सहायता देती हैं। एग्जाम्पल, रमेश इज प्लेइंग। इज क्या है यहाँ पर? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, अब इसमें क्या क्या आता है? ये तीन प्रकार की होती है, बी, हैव और डू।
प्राइमरी में क्या क्या आएगा, बी, हैव, डू। बी के अंतर्गत आता है बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर आते हैं। बी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर। और हैव के अंदर क्या आते हैं, हैज, हैव, हैड। हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड। और डू के अंतर्गत डू, डस, डिड। डू के अंतर्गत डू, डस, डिड। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि टेंस में सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और मॉडल। इसी से आपका पूरा इंग्लिश टेंस की बनती है। टेंस आपको पक्के करना हो तो ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया याद रखनी होंगी। तो बी के अंतर्गत बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर। और हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड। डू के अंतर्गत डू, डस, डिड। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ये विधि सूचक सहायक क्रिया हैं, इन्हें मॉडल्स भी कहा जाता है। मॉडल्स भी कहा जाता है या हम इंग्लिश में इसे मॉडल्स कहते हैं। मॉडल्स बहुत 16 प्रकार के होते हैं। मस्ट, शुड, नीड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड, ये सभी क्या है, मॉडल, मॉडल्स। हम आजकल इसको क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं। ये विधि सूचक सहायक क्रिया हैं, इन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। टेंस बनाने में बहुत उपयोगी होती हैं।